हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं ओम वर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके इस प्लेटफॉर्म लर्निंग ब्रिज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछला लेक्चर ट्रेन यानी रेलगाड़ी का पहला लेक्चर था हमारा, जिसमें कि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिए थे पूरी अच्छी तरीके से। तो आज हम ट्रेन के सेकंड लेक्चर में आज हम ट्रेन के सभी सवाल करेंगे, सभी सवालों को एक साथ देखेंगे, सभी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे और सवाल भी सभी टाइप्स के एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। शायद एक क्लास और हो तो ट्रेन ख़त्म, उसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम यानी नव और धारा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल ट्रेन का किस तरीके से है। तो आइए दोस्त ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसा है। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन, 800 मीटर लंबाई है ट्रेन की, 78 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यदि यह ट्रेन 1 मिनट में एक टनल को पार करती है, टनल यानी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट है, सवाल इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा, ठीक है ना। 800 मीटर की जो ट्रेन है वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, यानी उसकी स्पीड इतनी है, और वह ट्रेन 1 मिनट में किसी टनल को पार करेगी यानी किसी सुरंग को पार करती है। तो बताइए ट्रेन की क्या बताना है, तो टनल की लंबाई बताइए कितनी है, टनल की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। सुरंग कितनी लंबी थी जो उसने इस स्पीड से 1 मिनट में पार कर दी। तो हम एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, अगर यहाँ पे कोई ये टनल होगी यानी अगर ये कोई सुरंग होगी, ऐसे अगर ये कोई सुरंग थी, अगर ट्रेन ने इसे पार कर दिया, क्या किया, ट्रेन यहाँ से आई होगी, ठीक है ना, यहाँ से पार करना स्टार्ट किया होगा, और जब ट्रेन से चलते 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 पार किया गया होगा, यहाँ पे पार करना ख़त्म और यहाँ पे पार हो गई होगी। अगर ट्रेन ये थी, अगर ये थी ट्रेन, यहाँ से ट्रेन चली तो पार कैसे होगी, पार ऐसे ही तो होगी ना, पार होगी ऐसे। तो अगर सुरंग ने पार कर दी, अगर ट्रेन ने सुरंग को पार कर दिया तो डिस्टेंस कितनी चली होगी, डिस्टेंस चली होगी जितनी की सुरंग की लंबाई है, ये सुरंग की लंबाई है इतनी, प्लस जितनी ट्रेन की लंबाई, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, सुरंग है। तो सुरंग प्लस ट्रेन की लंबाई मिला के ट्रेन चली होगी, तभी जाके टनल पार हुई होगी, ठीक है ना। टनल सुरंग जब तभी पार होगी जब यहाँ से ट्रेन टनल की लंबाई प्लस अपनी लंबाई दोनों चलेंगी, जैसे कि हमने कल की वीडियो में समझाया था। ये था कॉन्सेप्ट हमारा पहला, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि दोनों काम, तो इसका मतलब पता लग गया कि लेंथ दोनों की ली जाएगी, क्योंकि उसने कितना पार किया, उसने उसकी ट्रेन की लंबाई 800 मीटर थी, पर उसने कहा कि उसने टनल को भी पार कर दिया 1 मिनट में, और हम टनल की लंबाई नहीं जानते हैं। तो हम टनल की क्या करेंगे, हम टनल की लंबाई को x मान लेंगे, सुरंग की लंबाई को x मान के इसे क्वेश्चन को करेंगे, उससे थोड़ा जल्दी होगा। देखिए अब हम जानते हैं हमें निकालना क्या है, टनल की लंबाई। तो लंबाई क्या होता है, लेंथ यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है। अब डिस्टेंस की जगह हम यहाँ पे लेंथ ले लें, डिस्टेंस ले लें, सब एक ही बात है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहाँ से दूरी को हटाओ, चाहे लेंथ ले लो, दूरी ले लो, डिस्टेंस ले लो, लेंथ ले लो, एक ही बात है। तो लेंथ बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी कितनी है, दूरी देखिए, दूरी कितनी पार की होगी भाई, 800 मीटर की तो ट्रेन है, प्लस उसने सुरंग की भी कुछ लंबाई पार की होगी, तभी जाके पार हुआ होगा। तो 800 प्लस x, भाई 800 तो ट्रेन की खुद की है, और x और उसमें जोड़ के उसने दोनों को एक साथ पार किया होगा, तब काम चला है। तो 800 प्लस x, और उसके बाद उसने समय कितना लिया, यानी नहीं सॉरी, स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 78 किलोमीटर पर आवर, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अब ये बात गड़बड़ हुई, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में, तो हम इसे भी क्या करेंगे, इसे मीटर में कर देंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे। उसके बाद समय कितना लिया, समय लिया 1 मिनट, 1 मिनट है। हर चीज़ अगर मीटर में चल रही है तो इसे भी मिनट में है ना, ये यहाँ से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, तो ये मिनट को भी इसे सेकंड में लिख लो। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट लिखो चाहे 60 सेकंड, वहाँ पे मीटर पर सेकंड ले रहे हैं तो उसे भी सेकंड में, यूनिट को सेकंड में ले लें, ठीक है ना। अब यहाँ से इसे काटते हैं, काट पीट कर हम बना लेंगे। तो यहाँ से इसे काटेंगे 3 से,
तो 3 6 जा, यहाँ से कटेगा और 3 2 जा 6 और 3 6 जा, और यहाँ से फिर काटा इसे 3 2 जा 6 और 3 से नहीं कटेगा शायद। अब ये गड़बड़ हो गया कुछ, 3 6 जा 18 और अब ये 2 से कटेगा, तो 2 3 जा 6 और 13, ठीक है ना। अब यहाँ से हमने इसे काट लिया, तो यहाँ होगा 800 प्लस x बराबर कितना, ये 20 कटेगा यहाँ से, तो 20। अब यहाँ से आया 20 पंजे 100 और 100 में 13 की करी तो 1300, यहाँ से आया 1300, तो x बराबर कितना आया 1300 माइनस 800, ठीक है ना। तो x बराबर कितनी आई 500 मीटर, यानी इसका मतलब क्या है, x बराबर 500 मीटर का मतलब कि टनल की लंबाई कितनी थी 500 मीटर, यानी सुरंग 500 मीटर लंबी थी, तब उसने जाके 1 मिनट में स्पीड से पार की होगी। ये था सेकंड सवाल। आइए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर थर्ड सवाल कैसा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे 6 किलोमीटर प्रति घंटा से विपरीत दिशा में चलने वाले एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए मीटर में, ठीक है ना। अब दोबारा देखिए, 84 किलोमीटर की गति से चल रही है ट्रेन, ठीक है ना। तो ट्रेन की गति कितनी है, ट्रेन की स्पीड है 84 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड किसकी है, एक व्यक्ति की है जो कि विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर ट्रेन यहाँ से जाएगी तो व्यक्ति उधर से आएगा। देखिए ट्रेन यहाँ से, व्यक्ति उधर से, ट्रेन इधर व्यक्ति इधर, ठीक है ना। तो चलने वाली जो ट्रेन है और वे एक दूसरे को, जो ट्रेन है वो उस व्यक्ति को कितने सेकंड में, 4 सेकंड में पार करती है। तो बताइए ट्रेन की कितनी लंबाई है, ट्रेन की कितनी लंबाई है, ट्रेन की लंबाई हमें बतानी है। तो आइए देख लेते हैं। अब मैंने एक बात बताई थी, अगर चाहे व्यक्ति कितनी भी स्पीड से चल रहा हो, पर ट्रेन की लंबाई के सामने व्यक्ति की जो लंबाई होती है, उसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं, यानी जीरो मानते हैं एक तरीके से। उसकी लंबाई, व्यक्ति की लंबाई ट्रेन की लंबाई के आगे फुद्दू सी होती है, उसे माना नहीं जाता, ठीक है ना। उसे नहीं मानते, उसे जीरो मानकर ही करते हैं। तो आइए देखते हैं ये सवाल किस तरह होगा। सबसे पहले अब एक बात ध्यान रखो, अगर हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जो उसने आखिर में पूछा है, पहला स्टेप, ऐसे सवालों को करने का पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे। अब उसने पूछा है कि ट्रेन की लंबाई बताइए, तो बस लंबाई का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। अगर समय पूछता तो समय का फॉर्मूला लिखो, स्पीड पूछेगा तो स्पीड का फॉर्मूला। पहले अब उसने पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई का फॉर्मूला लिखो, फिर जिस चीज़ की कमी पड़े वो उस फॉर्मूले में पुट करो। तो पहले हम क्या करेंगे, लंबाई का फॉर्मूला लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। हम जानते हैं कि लेंथ इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय हम जानते ही हैं। तो हमें दूरी निकालनी है, यानी वही लेंथ ही है, वही निकालनी है, लेंथ ही निकालनी है। तो ट्रेन की लेंथ हम निकालनी है। तो उसने कहा क्या है, ट्रेन की लेंथ निकालने के लिए उसने कहा कि 84 किलोमीटर प्रति घंटा से तो चलती है ट्रेन, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है क्या, व्यक्ति। और जब ये विपरीत दिशा में आता है व्यक्ति, अब यानी इसका मतलब अगर ट्रेन इधर है तो व्यक्ति उधर से आ रहा है। हमने आपको एक बात बताई है, 2 स्पीड है तो रिलेटिव लगेगा, और रिलेटिव लगेगा तो अगर विपरीत दिशा में, अगर आप सोचिए, अगर विपरीत दिशा से कोई बाइक, आप अगर इधर से जा रहे हैं, विपरीत दिशा से अगर कोई बाइक आपके बराबर से गुजरे तो आपको लगता है अरे कितनी तेज गया, तो क्या होता है, वो स्पीड प्लस होती है, यानी विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है, प्लस। तो दोनों की स्पीड दी हुई है, इसकी है 84, इसकी है 6, तो दोनों की स्पीड, अगर वो विपरीत दिशा से आ रहा है तो दोनों की स्पीड क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि रिलेटिव में स्पीड अगर विपरीत दिशा में हो तो प्लस हो जाती है, इनटू टाइम। टाइम क्या है, टाइम कितना है भाई, टाइम उसने कहा 4 सेकंड में। अब ये हुई गड़बड़, अब उसने 4 सेकंड में कहा है, अब उसने किसने में कहा, 4 सेकंड में। अब देखिए ये स्पीड क्या है, स्पीड किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम हमारे पास सेकंड में है, तो इसे भी मीटर पर सेकंड में कर दो। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से, और गुना टाइम हम जानते हैं टाइम कितना है, 4 सेकंड में। बस अब हो गया सवाल सोल्व। तो यहाँ से हम करेंगे तो 90 इंटू 5/18 गुना 4, तो 18 × 5 = 90,
और 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, यानी 100 मीटर की क्या थी, ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर थी। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 100 मीटर थी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा अपर लेवल अब हम बढ़ा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है ना। तो आइए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 190 मीटर और 210 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर पटरियों पर चल रही हैं। समांतर यानी पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे दोनों पटरियां एक समान है, जैसे ये पटरी ऐसे सीधी है तो ये भी ऐसे समांतर पटरियां हैं पर चल रही है। यदि उनकी गति क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पहली की गति है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की गति है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वे किस समय पे एक दूसरे को पार करेंगी, क्रॉस करेंगी। जैसे ये चले यहाँ पर तो ये आई पीछे से एकदम क्रॉस करेंगी, तो किस समय पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। आइए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं पहले यहाँ पे दो पटरी बनाता हूँ। दो पटरी ये बनी, ठीक है ना, दो पटरी से समझेंगे हम इसे। तो पहले दो पटरी हैं और उसमें फिर दो ट्रेन है। ये 190 मीटर की ट्रेन है और ये थोड़ी लंबी है तो ये 210 मीटर की ट्रेन है। ये 190 मीटर की, ये 210 मीटर की। अब एक बात समझिए, अगर दोनों ट्रेन एक ही स्पीड से चलेंगी, ये ट्रेन यहाँ से चली, अगर दोनों स्पीड एक ही स्पीड से चलेंगी तो एक दूसरे को कभी भी पार नहीं कर पाएंगी। जैसे ये ट्रेन चली, दोनों एक साथ चली, तो दोनों एक ही स्पीड से अगर चलेंगी तो कभी भी पार नहीं हो पाएंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। तो हमें पार करने के लिए एक नियम जरूरी है कि पार करने के लिए या तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो इसके मुकाबले, या फिर इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है ना। पार तभी कर पाएंगे अगर आप चल रहे हैं 40 की स्पीड से, आप किसी दूसरे को पार करना चाहते हैं जिसकी स्पीड 60 है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप उसे पार कर पाएंगे, वरना आप उसे पार नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि इसने कहा भी है कि भाई एक की स्पीड 40 है और एक की स्पीड 32 है, तो सही बात है, तभी पार हो पाएंगी जब स्पीड थोड़ी कम ज़्यादा होगी, स्पीड में होगा अंतर। तो अब इसके बाद अब समझो इन्होंने पार करने की कोशिश की और पार करते करते ये ट्रेन आ गई यहाँ पे। अब पार करते करते ये ट्रेन आई यहाँ पे, ठीक है ना। ये 190 मीटर वाली ट्रेन है। अब ये पार करने की कोशिश कर रही है, तो ये ट्रेन है, इसने स्पीड थोड़ी बढ़ाई, इसकी स्पीड पहले ही ज़्यादा थी, इसने स्पीड बढ़ाई। इसने क्या सोचा, इसे पार करना सोचा 210 मीटर वाली ने। तो ये अगर इसे पार करना शुरू करेगी तो पहले यहाँ आना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले इसे ये यही है, तो पहले इसे पार करने के लिए इसके बैक के बराबर आना पड़ेगा। जितना इसका पिछला हिस्सा है इसे पहले इसके बराबर आना होगा, तभी पार कर सकेगी। देखिए यहाँ से शुरू होगा इसका पार होना। तो जब ये इसे पार करेगी, अगर ये है ट्रेन है और ये इसे चल रही है पार करने का, अगर यहाँ से शुरू करेगी तो देखिए यहाँ से शुरू होगी, तो पार करने में पहले अभी तो यहाँ इसके बराबर है सिर्फ। अभी अगर इसे पार करेगी तो ऐसे यहाँ पे आएगी। जब इसका फेस है, ये जो धुआं निकल रहा है, जब ये धुआं इसे क्रॉस करके पूरा बाहर हो जाएगा, तब जाके जब इसका भी बैक इसके एरिया से बाहर होगा, जब इसका पिछला हिस्सा इसके एरिया से बाहर निकल जाएगा, तब पूरी क्रॉस होगी। अगर इसका पिछला हिस्सा थोड़ा सा भी इसके एरिया में, क्योंकि इतना तो ट्रेन का ही एरिया है, इतनी लंबी तो ट्रेन ही है, इतना एरिया तो अपन ट्रेन ने घेर रखा है, इतना एरिया ट्रेन का है, तो इसे पार करने के लिए इस एरिया से बाहर जाना होगा। तो अगर थोड़ा सा भी ट्रेन का हिस्सा पहली ट्रेन के हिस्से में होगा तो पार नहीं होगी। पार तभी होगी जब इस हिस्से से बाहर निकल के इसका पूरा हिस्सा इसे पार कर चुका होगा, इस ट्रेन का। तो समझे ना। तो अभी ये पार नहीं है, पार तो तब होगी जब ये ट्रेन यहाँ नहीं, जब ये ट्रेन यहाँ पे होगी। अब है पार ट्रेन, अब पार है, क्योंकि ये हिस्सा तो इतना इस ट्रेन का था, इतनी लंबाई तो इसकी थी। तो समझे बात को। तो पार करने के लिए अपनी लंबाई तो चली ही, प्लस इसकी भी लंबाई चलनी पड़ी, तो दोनों की लंबाई ली जाएंगी। ये था कॉन्सेप्ट समझाने का। अब आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ नज़र डालते हैं।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अब उसने पूछा क्या है, तो बताइए कितने समय बाद मिलेंगी। तो मैंने बताया कि सबसे पहले समय पूछा तो समय का फॉर्मूला लिख दो कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, ठीक है ना, दूरी बटे चाल, यह है समय। समय का फॉर्मूला है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। अब दूरी क्या है, दूरी अभी समझाया कि दोनों की लेनी पड़ेगी, तो दूरी है 190 मीटर प्लस 210 मीटर, दूरियां दो हैं, बटे में चाल क्या है, चाल एक की 40 है, एक की 32 है, और रिलेटिव, अब देखिए विपरीत दिशाओं में कहा है उसने कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, यानी एक अगर इधर से जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, हमेशा स्पीड जुड़ती हैं, तो स्पीड जुड़ेंगी 40 प्लस 32। अब ये गड़बड़ है कि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमें ऊपर मीटर में है, यूनिट ले रहे हैं, तो इसे भी मीटर में करने के लिए किससे करना होगा, अगर किलोमीटर से मीटर में करते हैं तो 5/18 से गुणा करेंगे। बस अब इसे सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, ऊपर आएगा 400 मीटर, ऊपर आएगा 400 बटे नीचे करेंगे तो यहाँ से 72, ये 18 जाएगा ऊपर तो गुणा 18, ये नीचे आया 5, तो 18 से काटा 4 में और 4 से काटा 100 में और 5 से काटा 100 को तो 20, तो बना 20 सेकंड, यानी 20 सेकंड में ट्रेन एक दूसरे को क्या करेंगी, पार करेंगी, एक दूसरे को पार कर लेंगी ट्रेन इसी स्पीड से चलते हुए, ठीक है ना। अगर इसी गति से ट्रेन चलती रही तो 20 सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर देंगी। ये था बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन किस तरह है। आइए दोस्त देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे लिखिएगा कि जरूर छपेगा, छपने वाला सवाल है, पेपर के अंदर दिखने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल आपको एसएससी के CHSL MTS एयरफोर्स में या फिर रेलवे में, ग्रुप डी में या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल वगैरह सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर सवाल बेस आते हैं। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट सबसे बढ़िया सवाल, इसलिए मैं सबसे लास्ट में लेकर आया हूँ, सबसे बढ़िया तरह समझेंगे। एक गतिमान रेल है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 14 तथा 10 सेकंड लेती है, तो रेल की लंबाई बताइए। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा पढ़िएगा। एक गतिमान रेल है जो कि एक 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है, उसे पार करने में 50 मीटर के लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, समझो ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ऐसे नहीं समझेंगे, हम फिगर बना के पूरा अच्छी तरीके से प्रूव करेंगे कि प्लेटफॉर्म है कितने मीटर का, 50 मीटर का, 50 मीटर का प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पे एक भाई साहब खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं भाई साहब, ये खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे भाई साहब। तो अगर इन दोनों को पार करने में, अगर प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड तथा व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लेती है। अब देखिए प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में, अब 50 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 14 तथा 10 सेकंड का समय लेती है, तो गति, रेल की गति बताइए किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बात कुछ जची नहीं सर, बात क्यों नहीं सही लगी, क्योंकि हमने पहले से पढ़ा है कि ट्रेन कभी भी व्यक्ति को पार करती हुई क्या जीरो होगा, अपनी गति ही पार, अपनी ही दूरी पार करेगी, व्यक्ति को तो नेग्लेक्ट जीरो मान देंगे। तो इसने कहा कैसे है कि व्यक्ति को पार करने में वह 10 सेकंड लेती है। तो भाई आपको समझकर इसे यहाँ से भगाना होगा। अब समझिए, अगर कोई ट्रेन यहाँ से आएगी, ये है ट्रेन, अगर ये इसे पार करेगी तो पार करना स्टार्ट होगा यहाँ से और ख़त्म होगा जब ये ट्रेन इससे पूरा बाहर निकल जाएगी, तभी पार हो पाएगा, समझो ना। तो इसे अगर पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस अपनी दूरी, जितनी दूरी की ट्रेन है, दोनों को पार करेगी। और उसने कहा है कि 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकंड लेती है, 14 तथा 10 सेकंड लेती है। यानी अगर प्लेटफॉर्म पूरे को 14 सेकंड में पार करती है और व्यक्ति को उसने कहा है कि 10 सेकंड में पार करती है, तो हमने पढ़ा क्या है कि व्यक्ति की दूरी नहीं मानी जाती है ट्रेन के आगे।
ट्रेन के आगे व्यक्ति बिल्कुल फुद्दू सा माना जाता है, तो उसकी मानी जाएगी 0। तो इसका मतलब 10 सेकंड वो खुद को पार करने में ले रही है। अगर 14 सेकंड में दोनों चीज पार कर रही है तो 10 सेकंड खुद को पार करेगी और 4 सेकंड बचा जो प्लेटफॉर्म को पार करेगी। समझो बात को ध्यान से। अगर 14 सेकंड में व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों पार, ये है व्यक्ति भाई साहब, अगर 14 सेकंड में व्यक्ति और प्लेटफॉर्म दोनों पार कर रही है और व्यक्ति को पार करने में कुछ समय ही नहीं लगता, तो इसका मतलब जो है व्यक्ति को उसने 10 सेकंड कह दिया, इसका मतलब ये 10 सेकंड का जो फर्क है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो इसे एडजस्ट कहाँ करेंगे? 14 सेकंड में इसने कहा कि प्लेटफॉर्म को और 10 सेकंड में व्यक्ति को, तो व्यक्ति को तो पार करने में समय लगता ही नहीं है, तो व्यक्ति को अगर पार करने में समय नहीं लगेगा, इसका मतलब जो 10 सेकंड का समय है वो अपने आप को पार करने में ले रही है, तो 10 सेकंड में तो वो अपने आप को पार करती है और 14 में पूरा प्लेटफॉर्म, तो इस 14 में ये 10 सेकंड तो प्लेटफॉर्म है, 10 सेकंड तो खुद की दूरी है और 14 में दोनों है, तो बची 4 सेकंड। इसका मतलब 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। समझे नहीं बात को? दोबारा समझो। अगर 14 सेकंड में दोनों चीज को पार कर ले, 14 सेकंड में 50 मीटर का पूरा है ना, जो 50 मीटर का जो पूरा प्लेटफॉर्म है, अगर उसे 14 सेकंड में पार करेगी और प्लेटफॉर्म पे ही व्यक्ति खड़ा है, उसे 10 सेकंड में करेगी, तो उसे तो करेगी नहीं, अपनी दूरी को पार करेगी। तो अपनी दूरी अगर वह 10 सेकंड में कर रही है तो बचा हुआ प्लेटफॉर्म यानी 4 सेकंड में करेगी। समझो बात को। अगर ये दोनों चीज 50 सेकंड में पार होंगी, अगर ये दोनों चीज, व्यक्ति भी तो आ गया, अगर ये दोनों चीज 50 में पार 14 सेकंड में पार हो रही हैं और सिर्फ उसे अपनी ट्रेन अपनी दूरी और व्यक्ति को 0 मानते हैं, तो अपनी दूरी 10 सेकंड में करेगी और बाकी की जो 4 सेकंड है वो प्लेटफॉर्म को लगेगी। समझे ना? तो 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार होगा, तो 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म और 10 सेकंड उसकी खुद की दूरी है जो उसे अपने आप को पार करने में लग रहा है। 4 सेकंड में तो सिर्फ प्लेटफॉर्म पार हो रहा है बस। तो अब दूरी का पता लग गया। अब हमें निकालना क्या है? गति। गति हम जानते ही हैं, तो हमने सबसे पहले क्या है? गति का फॉर्मूला रखो। समझो ना? अब गति का फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे ही गति का भी फॉर्मूला रखेंगे, तो गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। अब गति का फॉर्मूला क्या है? दूरी बटे समय। अब हम जान चुके हैं गति क्या है। गति, अब देखो दूरी क्या है? दूरी में किसे लेंगे? दूरी में किसे लेंगे? 14 सेकंड। अब देखिए दूरी में कितने लेंगे? दूरी में क्या ली जाएगी? दूरी कितनी है? 50 मीटर की दूरी है। दूरी है 50 मीटर प्लेटफॉर्म, तथा हमें गति किसकी निकालनी है? गति निकालनी है ट्रेन की, तो समय भी ट्रेन का लेंगे। ट्रेन अपने आप को पार करने में कितना समय लेती है? 10 सेकंड। कितना लेती है? 10 सेकंड। और 4 सेकंड का क्या है? 4 सेकंड का क्या है? प्लेटफॉर्म है। और उसने पूछा क्या है? तो गति, रेल की गति किलोमीटर प्रति घंटे में बताइए। तो प्लेटफॉर्म, अब देखिए यहां से एक पॉइंट और आ जाता है। क्या पॉइंट है? अगर 14 सेकंड का क्या है? 14 सेकंड दोनों को पार करती है, तो 10 सेकंड में अपनी गति पार करी और 4 सेकंड में क्या पार किया? 4 सेकंड में पार किया प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब क्या है? तो गति, अब यहाँ समय क्या आएगा? समय आएगा 4 सेकंड। यहाँ समय रखेंगे, 4 सेकंड रखा समय, जो कि उसने पार करने में लिया प्लेटफॉर्म को। गति तो उससे ही पता लगेगी ना, अपने आप को पार करने से गति कैसे पता लगेगी? गति हम कभी दूसरे को पार करेंगे तभी तो वो दूसरा हमें गति बता पाएगा। तो हमें दूसरा, अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके सामने से कोई बाइक गुजरती है, तो तभी तो आप उसकी बाइक का अंदाजा लगा पाएंगे कि उसकी इतनी गति होगी। ठीक है ना? अगर बाइक ही खड़ी है और बाइक के सामने से आप चले जाएं तो बाइक क्या पता लगाएगी? ठीक है ना? तो इसलिए प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा वही बता पाएगा, तो प्लेटफॉर्म की ही समय लेंगे। तो 4 सेकंड में है। अब सही बात है जी। तो यहाँ से इसे काटते हैं 2 और 2 से आएगा 25। समझो बात को, यहाँ से आ गया 25/2, यहाँ से आया 25/2 मीटर पर सेकेंड। अभी आ गया 25/2 मीटर पर सेकेंड, पर उसने पूछा कि इसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कर देंगे 18/5 से गुणा। तो 2 से करेंगे 9 और इससे करेंगे तो 5, तो 9 पंजे 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी आ गई स्पीड? स्पीड आ गई ट्रेन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 45 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। तो ये था आज का लास्ट सवाल।
आशा करता हूँ आपको सभी कॉन्सेप्ट, सभी सवाल बड़ी अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अच्छा, इसके बाद हमारा ट्रेन का छोटा सा एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद हम करेंगे बोट एंड स्ट्रीम यानी नव एवं धारा। उसके भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, कोई ना कोई एग्जाम में फंस ही जाता है, वैसे उसकी प्रोबेबिलिटी कम है पर अपन को सब चीज़ कवर करके चलनी होगी, इसलिए ट्रेन तो जरूरी आता है। इसकी एक क्लास और बची है और थोड़े बढ़िया लेवल के थीफ के सवाल हैं, चोर के, यानी एक कांस्टेबल है वो चोर के पीछे भागता है, ऐसे कुछ सवाल हैं, वो हम इससे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि हमारी क्लास कल होगी। उसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम नव एवं धारा शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन सा चैप्टर शुरू करना है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।